हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक सीरीज। दोस्तों, आप देख सकते हो 1, 2, 5, 14। यहाँ पर लिखा हुआ है 41 और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। दोस्तों, ये एक सीरीज है और इस सीरीज में यहाँ पर 41 के बाद में आने वाला जो अगला पद है वो मिसिंग है और उसके स्थान पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें ये पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, अगर हमें ये पता लगाना है कि 41 के बाद आने वाला पद क्या होगा, तो पहले तो हमें इस सीरीज को समझना होगा कि इस सीरीज में किस तरह से ये संख्याएं लिखी हुई है, किस पैटर्न से ये संख्याएं लिखी हुई है। अगर दोस्तों हमें ये पैटर्न ही समझ में आ जाएगा तो फिर तो हमारे लिए कितना आसान है ये पता लगाना कि 41 के बाद कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आप इस प्रश्न को पहले स्वयं हल करके देखें, उसके बाद ही वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देखें। क्योंकि दोस्तों, आप अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास में ये ज़रूरी है कि पहले आप स्वयं प्रयास कीजिए, उसके बाद ही वीडियो में सॉल्यूशन को देखिए। दोस्तों, आप अपने तरीके से सवाल को हल कीजिए और फिर हमारे तरीके से जो हमने जिस तरीके से इस सवाल को हल कराया है, आप उस तरीके को भी देखिए। तो दोस्तों, अब आप इस सवाल को किस तरह से हल करोगे। दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि शुरू में जो ये दोनों पद लिखे हुए हैं, दोनों पदों में जो संख्या लिखी हुई है, उन संख्याओं में क्या संबंध है। पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से किस तरीके से है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि 1 का गुणा 2 से किया तो 2 आ गया, लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे तो 2 से 5 आ रहा है, यहाँ पर तो फिर 2 का गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए था। तो दोस्तों, ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से ये सवाल हल होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना चाहिए कि 1 से 2 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब आप 1 में 3 का गुणा करोगे, 1 में 3 का गुणा करने पर आपको 3 प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम 3 में से 1 घटा दें और हमारा आंसर 2 आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या 1 लिखी हुई है उसमें 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा करने पर आपको 3 प्राप्त होता है और फिर जब आप उसमें से 1 घटाते हो तो आपको 2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 1 से 2 को प्राप्त किया, क्या उसी तरीके से हम 2 से 5 प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, 2 में 3 का गुणा करना होगा। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा 6 और फिर हमें यहाँ पर 5 को प्राप्त करना है, तो हमें 6 में से 1 घटाना होगा। तो दोस्तों, आप 3 का गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हुए उसमें से 1 घटा दोगे तो आपको 5 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब आप ये देखो कि 5 से 14 भी इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सीरीज इसी तरीके से आगे चल रही है। आपको 5 में 3 का गुणा करना है। 5 में 3 का गुणा करने पर 15 आएगा और 15 में से 1 घटाने पर 14 आएगा। दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि 14 से 41 को प्राप्त करने के लिए 14 में 3 का गुणा करना होगा। 14 तिया 42 और 42 में से 1 घटाने पर 41 आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप आगे आने वाले पद को भी ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों, अब आप कैसे पता लगाओगे कि 41 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी। दोस्तों, 41 में 3 का गुणा कीजिए, गुणनफल जो प्राप्त हो उसमें से 1 घटा दीजिए। तो दोस्तों, जब आप 41 का गुणा 3 से करते हो तो आपका आंसर 123 आता है और 123 में से 1 घटाने पर
122 प्राप्त होता है। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन बी में 122 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।